प्रोबेबिलिटी मैथ्स क्लास 10th एक्सरसाइज 15.1, ये पार्ट सेकंड है 15.1 का। आज हमने 9th क्वेश्चन शुरू करना है। ये क्वेश्चन आपके पास थोड़े से प्रवास टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, जो प्रवास ने स्टाइल शुरू किया था मैजिक वाला। अब बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल, एक बॉक्स है, प्रवास के पास पहले बॉल सी, अब वो मार्बल ले आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। A box contain 5, इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं हम। हाँ जी, क्या क्या इसके पास रेड मार्बल कितने हैं 5, इसके बाद वाइट मार्बल है इसके पास 8, ग्रीन मार्बल है इसके पास 4, ठीक है जी। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड, वाइट और नॉट ग्रीन। पहले पूछा गया कि इसमें से हमने कोई भी एक मार्बल निकाला, हमने नहीं, परवाज ने निकाला। वो मार्बल सबसे पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए कि वो कौन से कलर का हो, रेड कलर का हो, ठीक है। तो सबसे पहले हाँ जी, जब आपने फर्स्ट पार्ट में रेड पार्ट फाइंड करना है, तो ये देखिए आपके पास फेवरेबल केसेस कितने हैं। फेवरेबल केसेस दैट आर 5, और आपके पास टोटल केसेस कितने आ रहे हैं 17। टोटल केसेस में इनटू से टोटल कितने कलर के मार्बल हैं, टोटल मार्बल 5 + 8 + 4, तो टोटल केसेस हो गया आपके पास 17, ठीक है। अब इसके बाद हमने जो यहाँ पे आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल, सही है। और यहाँ पे आप क्या लिखोगे आगे इसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल केसेस। तो फेवरेबल केसेस कितने रेड वाले 5 और दूसरे कितने हैं 17, ये आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। फिर आगे इन्होंने हमसे सेकंड पार्ट में पूछा है, आप बताइए इसका आंसर क्या आएगा। सेकंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे बस, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ W फॉर वाइट मार्बल इक्वल्स टू फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल केसेस। अब बताइए वाइट के फेवर में कौन कौन से मार्बल हैं, ओनली 8/17। फिर आगे थर्ड में उसने बोला है नॉट ग्रीन। अब ध्यान से देखिए, थर्ड केस में बोल दिया नॉट ग्रीन, के ग्रीन ना हो, मतलब कि ये ना आए, तो मतलब कि ये दोनों आए, तो ये दोनों की तो 5 + 8 13, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, ये क्या लिखा मैंने, पता ना सबको, G बार में इनटू से नॉट ग्रीन, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल केसेस दैट आर 8 + 5 17 13/17। ये आपके पास आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। इसमें डाउट है किसी बच्चों को कोई? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास, आई थिंक ये पिगी बैंक वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में देखो आपको क्या बोला जा रहा है, इसके स्टेटमेंट है, अ पिगी बैंक कंटेन, पिगी बैंक पता आपको क्या होता है, क्या होता है, जिसमें बच्चे अपने पैसे जोड़ते हैं ना, ठीक है। देखो एक पिगी बैंक है, जब परवाज ने बहुत सारे जादू दिखाए तो उसके पास बहुत सारा अमाउंट इकट्ठा हो गया, पैसे थे उसके पास, ठीक है। तो उसने उन पैसों को संभाल के रखा कि मैं पिगी बैंक में डाल रहा हूँ, और उसने बोला कि मैं बड़ा होके ये पैसे अनाथ आश्रम वालों को दे दूंगा, मतलब कि अच्छा लड़का है परवाज। अब उसने क्या किया, उसके पास देखिए बच्चे, अब पिगी बैंक कंटेन 150 पैसा कॉइन, उसमें कुछ करेंसी होगी ना, तो उसमें 50 पैसे के सिक्के हैं। पहले इसको समझ लो, 50 पैसे के कितने सिक्के उसमें 100 कॉइन्स, ठीक है।
फिर इसके बाद 51 रुपीज़ कॉइन, 1 रुपये वाले कॉइन कितने हैं 50। फिर इसके बाद 2 रुपीज़ वाले कॉइन्स हैं 20। फिर इसके बाद 10 रुपीज़ के कॉइन्स हैं उसके पास या नोट्स हैं 5 रुपीज़ वाले कॉइन्स हैं 10। ठीक है, तो वो पिगी बैंक को हिला के कोई भी एक यहां से कॉइन निकालेगा। तो टोटल केसेस कितने हो गए इन सब का सम। ये चीज़ क्लियर है आपको? ठीक है, तो मैं यहां पे लिखूंगा टोटल केसेस, इन सभी का सम। हाँ जी, 150, 150, 170, 180 टोटल केसेस। अब हमें प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी है? आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि इसमें से कोई भी एक सिक्का निकाला फर्स्ट केस में, दैट विल बी 50 पैसा कॉइन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा। पहले फॉर्मूला क्या है इसका? फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल केसेस। चलिए 50 पैसे वाले कितना कॉइन है 100 अपॉन 180, 5/9। ठीक है जी। सेकंड पार्ट में क्या पूछा उसने? बाहर नोट 5, 5 रुपए का सिक्का ना हो, मतलब कि ये नहीं होना चाहिए। वेरी गुड। पहले फॉर्मूला लिख दें, फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 11th। अब देखिए प्रवास थोड़ा सा ना मतलब कि वो समझ भी नहीं आ रहा वो चाहता क्या है। इसमें नेम लिखा हुआ गोपी, प्रवास का दूसरा नेम है गोपी। 11th क्वेश्चन में गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम ए शॉप। गोपी मतलब कि प्रवास इतने पैसे इकट्ठा होने के बाद उसने पता सिक्का क्यों निकाला? क्योंकि वो एक मछली खरीदने गया है, फिश खरीदने गया है, आज उसने फिश खानी है। तो थोड़े से हम डाउट भी आ गए कि पैसे क्या सोच के इकट्ठे कर रहा है और खर्च किस काम के लिए कर रहा है। ठीक है, तो बच्चे द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम द बैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। फिशेज में, मछलियों में भी बॉयज़ गर्ल्स होते हैं। तो जहाँ पे जिस शॉप पे वो मछलियाँ लेने गया तो वहाँ पे एक बॉक्स में फिशेज पड़ी थी, उसमें से पहले तो हम इसकी स्टेटमेंट लिख दें, गोपी बाइज अ फिश टू सोल। ठीक है जी। तो जिसमें फिश पड़ी थी उसमें मेल फिश, M फॉर मेल फिश, वो कितनी है दैट आर 5 एंड जो फीमेल फिश है 8। ठीक है जी। तो अब लेकिन शॉपकीपर ने तो बिना देखे कोई भी एक फिश उठा दी। प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए, फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। जो प्रोबेबिलिटी जो फिश उठाई गई है वो मेल फिश हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश फेवरेबल केस डिवाइड बाय 5 बाय टोटल केसेस, 5 + 8 दैट आर 13। इजी था ये क्वेश्चन। ठीक है, अब आ गया जी क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन बच्चे सबसे मतलब कि अभी एक ढंग का क्वेश्चन आया है प्रोबेबिलिटी में। वैसे तो नहीं, मैं पूरा चैप्टर आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन के हिसाब से करवाऊंगा। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में इसका मटेरियल है वो इनफ नहीं है हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 12 में ये हमें बोल रहे हैं, ए गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग ठीक है। आपकी बुक में देखिए इन्होंने एक सर्कल बनाया हुआ है, एक व्हील बनाया हुआ है। ठीक है, देखते हो वो गेम, कभी कभी हम किसी मेले में जाते हैं और वहाँ पे उसको घुमाया जाता है ऐसे, जो नंबर पे आके वो रुक जाता है व्हील, वो टास्क आपको करना होता है।
या वो वाला प्राइज़ आपको मिलता है। जैसे कि हम अगर कभी कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कोई गेम स्कूल में रखा हुआ, कॉलेज में, वहाँ पे ये होता है, कुछ ऐसा डेयर करके दिखाना होता है, या आपको ये प्राइज़ मिलता है, पता है सर? हाँ जी, आपको वो स्पिनिंग, हमारे स्कूल में एक बसंत मेला हुआ था, उसमें ये मेरे पास था। ठीक है, अब देखिए आगे, इसमें बच्चे 1 to 8 नंबर है। ठीक है, तो टोटल केसेस कितने हो गए? टोटल केसेस कितने हो गए? 8। ठीक है, वन टू थ्री फोर 5 6 7 8। ठीक है जी, और इसमें टोटल केसेस 8 हो गए हमारे पास। और हमें पूछा जा रहा है कि इसको घुमाया गया और हर एक किसी के इक्वल चांस है रुकने के, मतलब कि सभी कॉर्नर इक्वल है, इक्वल एरिया कवर कर रहे हैं। तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि सबसे पहले जब ये व्हील रुकेगा तो ये नंबर 8 पे आके रुकेगा। ठीक है, यहाँ पे ये एरो है, ये सबसे पहले नंबर 8 के ऊपर आके रुके। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 फेवरेबल केस डिवाइड बाय टोटल केसेस। हाँ जी, 8 कितने टाइम आ रहा है यहाँ पे? ओनली 1 टाइम, लेकिन टोटल नंबर कितने हैं? 8। सेकंड केसेस में हमसे पूछ रहे हैं एन ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर। अभी मैं फॉर्मूला हर बार नहीं लिखूंगा, मेरे पास स्पेस कम है, आपने लिखना है। ठीक है, चलिए, ऑड नंबर जो 2 के टेबल पे नहीं आते वो कौन कौन से नंबर है? हाँ जी, 1 3 5 7 मीन से 4/8। ठीक है, यहाँ भी आपको पता चल जाए, पहले मैं लिख दूँ आपके लिए ये ऑड नंबर कौन से हैं, कुछ बच्चों को पता नहीं चलता। ऑड नंबर है 1 3 5 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर 4/8, दैट इज 1/2। ठीक है, अगर करनी आती है तो कर दो, नहीं रहने दो, गलत मत करना। लेकिन अ नंबर ग्रेटर देन 2, थर्ड केस में बोला गया है नंबर ग्रेटर देन 6/8। चेक करते हैं हम, कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। 2 से बड़े नंबर कौन से हैं? 3 4 5 6 7 8 मीन से 3 4 5 6 7 8, तो वाकई में 6 है ना। तो प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 2 6/8, दैट इज 3/4। लास्ट केस है हमारे पास फोर्थ इस पार्ट का, इसमें पूछा गया अ नंबर लेस देन 9। 8/8। प्रोबेबिलिटी नंबर लेस देन 9। अब ये किसने घुमाया होगा? परवाज ने। तो बोला मैं घुमा के दिखाऊंगा, 9 से छोटा नंबर आएगा, बड़ा आ गया तो मैं 500 रुपये दूंगा, छोटा आ गया तो मुझे 20 रुपये दे देना। ठीक है, तो सभी नंबर उससे छोटे हैं, तो 8 केसेस हैं टोटल 8 में से, मतलब कि ये श्योर इवेंट है आपका। वेरी गुड, ठीक है, ये इवेंट हो गया श्योर इवेंट। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास, इस क्वेश्चन में बोला गया है अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। डाई किसे बोलते हैं? लूडो खेलते हो ना, कितने केसेस होते हैं उस पे? 6 नंबर्स होते हैं। तो लूडो वाला डाइस है, उसमें 6 नंबर्स होते हैं। पहले वो नंबर लिख लो, कौन कौन सी होते हैं हमारे पास टोटल केसेस। एक तो 1 होता है उसमें, एक 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4, फिर 5, फिर 6 आता है। ये 6 नंबर आते हैं। अब इसके बाद देखिए आगे, तो ये हमें बोल रहा है कि फर्स्ट केस में जब आपने डाइस को थ्रो किया तो कोई ना कोई एक नंबर आएगा ना, पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए कि वो नंबर प्राइम है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले फर्स्ट केस में मुझे प्राइम नंबर चाहिए, तो पहले तो प्राइम नंबर है इनमें से कौन कौन से जो किसी भी टेबल में नहीं आते। 1.3 के बाद प्राइम नंबर पता होने चाहिए, 2 3 5, इसमें यही है। तो प्राइम नंबर हमारे पास आ गए 2 3 5। तो यहाँ पे आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर,
यहाँ पे क्या आएगा, फेवरेबल केस डिवाइड बाय टोटल केस 3/6 1/2। फिर इसके बाद अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, ठीक है। सेकंड केस में वो बोल रहे हैं नंबर लाइंग बिटवीन, अब देखिए वो बोले 2 और 6 के बीच में नंबर आना चाहिए, 2 और 6 भी नहीं, 2 और 6 के बीच में, मतलब कि 2 के बाद 6 से पहले, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी, अब अगर ये लिखना डिफिकल्ट है, नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, तो ये कितने नंबर हो गए, 1 2 3/6, कटिंग करके बन गया 1/2। थर्ड केस में देखिए एन ओड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर। ओड नंबर कौन कौन से है, 1 3 5, ठीक है। तो पहले तो देखिए आपके पास ओड नंबर कौन कौन से आगे, 1 3 5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर 3/6 दैट इज 1/2। ये क्वेश्चन नंबर 13 था आपके पास। आप 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड। इस क्वेश्चन को कवर करने के लिए जो मैंने ताश वाला आपको एक चार्ट बनवाया था वो पेज निकालना होगा। उस पेज के हेल्प के साथ 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आप कभी भी गलती नहीं करोगे। ये तो चलो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। इसके बाद एक मैं डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम सिर्फ ताश से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड वीडियो में हम सिंगल डाइस 2 डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड वीडियो में हम इसके बिना जो क्वेश्चन रह गए वो वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो उनको भी जरूरी देखना, ये तो एनसीईआरटी है। और इस क्वेश्चन में सबसे पहले बोला गया है कि जब आपने उसमें से कोई भी एक कार्ड निकाला तो वो जो कार्ड है वो रेड किंग हो। क्या बोला गया, किंग ऑफ रेड कलर। किंग ऑफ रेड कलर मतलब कि रेड कलर का किंग हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग, फॉर्मूला क्या है इसका, फेवरेबल केस डिवाइड बाय टोटल केस, 2/52 1/26 कटिंग कर दी। सेकंड केस में बोला गया आपको, आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए। फेस कार्ड 12/52, फेवरेबल केस, टोटल केस 12/52, इनकी 4 के टेबल पे कटिंग होगी, ठीक है। तो ऊपर बनेगा 3/13। रेड फेस कार्ड 6/12, 6/52, टोटल फेस कार्ड होते हैं 12, तो रेड होंगे उसका हाफ 6। रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल केस, टोटल केस 6/52, 2 की डबल कटिंग होगी 3/26। फोर्थ केस जैक ऑफ हार्ट, ओके। हार्ट टोटल 4 होते हैं, जैक का 1, डायमंड का 1, स्पेड का 1, क्लब का 1, तो हार्ट का कितना आएगा 1। जैक हार्ट 1/52। आगे फिफ्थ पार्ट यहाँ पे कर देता हूँ मैं, स्पेड 13/52, फिर आगे क्वीन ऑफ डायमंड, ये भी है एक सिंगल कार्ड, ठीक है ना, 1/52। ये आ गया आपके पास इसका आंसर।